रमाकांत जी के सदगुरुदेव श्रद्धेय स्वामी जी जयेंद्र सरस्वती जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम की पावन झलकियां। महाराज श्री को ईश्वर परिवार की ओर से भी जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, समेता पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, समेता पंढरीनाथा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, 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 हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो वेदा, गाये हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो वेदा, गाये भाव से वेदा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, समेता पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपूरच्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। भगवान लड्डू गोपाल जी को यदि हम नैवेद्य बताते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, कभी हम रुके? कैसे खाता है देखो तो सही। नहीं थोड़ा माखन लड्डू गोपाल भगवान के गाल को लग गया होगा, थोड़ा पोंछना चाहिए। कभी अपनी उंगली से कभी पूछा? नहीं पूछते। मेरा लड्डू गोपाल जिसके कारण मेरा जीवन चलता है, कभी उसको पूजा करते करते कभी आप बीच में कभी रुके? नहीं रुके। यदि आपने उसको लाला समझा है तो आपने पूजा करते करते कभी लड्डू गोपाल का पापा लिया? नहीं लिया, फिर क्या पूजा की? कभी परमात्मा के चरणारविंदों को आपने कभी चूमा? नहीं चूमा, फिर क्या पूजा की? जितना प्यार, जितना स्नेह
जितना वात्सल्य, जितना निरपेक्ष प्रेम अपने पोते के प्रति होता है, जैसे हम पोते को कभी प्यार से वात्सल्य से चूमते हैं, कभी ठाकुर जी के चरणारविंद को चूम के देखो तो सही। ऐसा नहीं किया, ये भाव यदि मन में नहीं, तो आप कितने वर्षों तक पूजा करते रहे, आप एक पत्थर की पूजा करते हो, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। नहीं हुआ? अरे पुष्पम समर्पयामि कहने के पश्चात थोड़ा रुको, उसको हार पहनाया है, वो अच्छा ठीक से है अथवा नहीं है। ठाकुर जी को कभी तो भी कहो, आज अच्छे फूल नहीं मिले, जैसे भी फूल मिले वैसे मैंने हार बनाया, आप मुझे माफ करना, कल मैं आपके लिए अच्छे फूल लेके आऊंगा। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की दृष्टि यदि आप ठाकुर जी के नेत्रों में देखोगे तो ठाकुर जी भी आपको संकेत देंगे, चलो आज मैं चला लूंगा, लेकिन कल अच्छे लेके आना। प्यार ठाकुर जी के आंखों में होता है, जरा देखो। मशीन के जैसे पूजा मत करो। कभी पूजा आधे घंटे में भी हो जाती है और कभी कभी पूजा 2 घंटे भी चलती है। जैसा आपका भाव रहेगा, लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में जिस प्रकार का भाव रहेगा, वैसे आपके पूजा का समय भी बढ़ सकता है। हम क्यों कहते हैं 15 मिनट में हो जाएगा? कैसे होगा? हमने तो ये कहना चाहिए, यदि कोई पूछे भैया आपको कितना समय लगेगा, पता नहीं, मैं अंदर जाकर के बैठूंगी और बाद में कितना समय लगेगा मैं पहले नहीं बता सकती हूँ। दिस इज पूजा। ये ठाकुर जी के प्रति समर्पण है। हम ब्राह्मण देवता संध्या वंदन करने के लिए बैठते हैं। संध्या 2 मिनट में भी हो सकती है और संध्या 5 मिनट के अंदर भी हो सकती है, किंतु संध्या वंदन करते करते जैसी हम गायत्री माता का ध्यान करते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। संदिग्धो यतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपः। पूजा में थोड़ा विलंब, पूजा में भाव के साथ पूजा करें। हम हमारा श्रृंगार करते हो, हम कितनी बार देखते हैं। परिवार में यदि 2-4 माताएं हैं, हम सभी को पूछते हैं मैं कैसी दिखती हूं, मैं कैसी दिखती हूं, पूछते हैं ना। तो ये समझो ठाकुर जी भी आपको पूछते हैं, अरे भैया मैं कैसे दिखता हूं, आपने फूल चढ़ाया, आपने पुष्पों की माला चढ़ाई, मैं कैसे दिखता हूं, तो बोल देना भैया आप अच्छे दिखते हो। पत्थर की मूर्ति कैसे दिखती होगी? वृंदावन में शरणानंद जी महाराज नाम के एक संत रहते थे, जन्मांध थे, आंखें नहीं, प्रज्ञा चक्षु। लेकिन हमेशा रोज 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 सायंकाल के समय में बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। बहुत भीड़, कुछ पढ़े लिखे बच्चे वहां पे आए। महाराज जी का धक्का उन्हें लग गया। उन्होंने कहा कि अरे बूढ़े आप यहां पे क्यों आते हो, आपको दिखता तो है नहीं, आप स्वयं अंधे हो, फिर यहां इतने भीड़ में आप क्यों आते हो, अन्य लोगों को परेशान आप क्यों करते हो। उस महात्मा ने पढ़े लिखे उन बच्चों को कहा
कि मैं स्वयं जानता हूं, मुझे आंखें नहीं है, मैं देख नहीं पाता, मैं स्वयं जानता हूं। मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन यदि मैं इस समय यहां पे यदि मैं नहीं आया तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती होने की संभावना है, क्योंकि भगवान मेरी राह देखते हैं। मैं नहीं देख सकता, वो मेरी राह देखता है। उसके लिए मुझे यहां रोज धक्के खाते हुए मंदिर में आना पड़ता है। दिस इज लव। जब तक मूर्ति में परमात्मा का दर्शन नहीं होता तब तक वह मूर्ति आपका कल्याण नहीं कर सकती। पत्थर की मूर्ति भी आपको संकेत करती है। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो हमारी आंखों को बंद मत करो, खुले आंखों से भगवान को देखो। वो आपको संकेत करता है, भाई कल आप नहीं आए थे। ये जिसको समझता है वह महात्मा, ये जिसको समझता है वह वास्तव में संत है। कभी कभी आप ठाकुर जी का जाप करते हो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप प्रामाणिकता से बताना। कभी आप जाप करते करते आप कभी रुके? हम कभी नहीं रुके। हमने कभी ये सोचा मैं केवल मेरे वाणी से बोलता हूं, किंतु भगवान के प्रति मेरे अंतःकरण में इतना इस प्रकार का दुर्द में विश्वास है अथवा नहीं है, ये चिंतन करने के लिए आप जाप करते करते कभी रुके? नहीं रुके। ये मैकेनिकल एक मशीन जैसा काम हो गया, विदाउट इमोशन। जिस क्रिया में इमोशन नहीं वो क्रिया कोई काम की नहीं। जिस पूजा में इमोशन नहीं वो पूजा कोई काम की नहीं। भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्यते। भाव की शुद्धि होनी चाहिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए। कभी कभी पूजा करते करते रुक जाना चाहिए। इतना किया उसके बाद ये, उसके बाद ऐसा मत करो। नहीं नहीं। और इतना समय आपके पास नहीं है तो आप पूजा करना बंद कर दो। फिर तो ठीक है, ये जगत को बताने के लिए सब चल रहा है। भावना प्रधान पूजा होनी चाहिए। अंतःकरण में भाव होना चाहिए। संदिग्धो हतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः। और उसके बाद में बताते हैं अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम। हम माता पिता का श्राद्ध का कर्म करते हैं, ब्राह्मण देवताओं को हम प्रसाद के लिए बुलाते हैं, लेकिन शास्त्रकार तो यह कहते हैं हतम श्राद्धम, श्राद्ध के दिन अपात्र ब्राह्मण देवता भोजन के लिए आते हैं तो श्राद्ध का फल नहीं मिलता। कभी कभी कोई ब्राह्मण देवता श्राद्ध का अन्न ग्रहण नहीं करते, ठीक है, लेकिन श्राद्ध का अन्न यदि आप ग्रहण करते हैं तो आप शुद्ध हो भी सकते हैं। शास्त्रकार यह बताते हैं आप यदि 1000 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप श्राद्ध का भोजन ग्रहण करें, आपका तेज कम नहीं होगा। परान्न ये दूषित है, परान्न लेना नहीं चाहिए। जिह्वा दग्धा परान्नेन,
प्राण ग्रहण करते करते मनुष्य के वाणी का तेज समाप्त होने लग जाता है, इसीलिए प्राण नहीं लेना चाहिए। हस्तौ दग्धौ परिग्रहात, दान लेते लेते ब्राह्मण देवता का तेज समाप्त होने लग जाता है। नेत्रौ दग्धौ परस्त्रीभिर, मंत्र सिद्धि कथम भवेत, इस अपवित्र वाणी से जो मंत्र बाहर आते हैं उस मंत्र का परिणाम कैसे हो सकता है। हतम श्राद्धम अपात्रकम, अपात्र ब्राह्मण को यदि हमने श्राद्ध के दिन बुलाया तो हमें श्राद्ध का फल नहीं मिल सकता। महत्व बताया, अभी 7 दिन का विधि बताते। 7 दिन में हमने क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, किन नियमों का पालन करना करते करते कथा सुननी चाहिए। यजमान का कर्तव्य बताते। देशे देशे अपने यहाँ पे यदि आयोजन है तो सभी लोगों को निमंत्रण पत्रिका भेजे। हमारे परिवार के सभी लोगों को याद करें। भविष्यति कथा छात्र आगंतव्यम कुटुंबी। हमारे यहाँ इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा है, आप कथा श्रवण करने के लिए सपरिवार पधारे, ऐसा उसमें लिखना चाहिए। तत्पश्चात भूमि का चयन होना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि होती है विशाला, वहाँ पर कथा होती है। यदि वहाँ पर कथा नहीं तो परमात्मा के मंदिर में भी कथा का आयोजन हो जाता है, नहीं तो फिर जहाँ अच्छा स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, वहाँ पर भी कथा का आयोजन कर सकते हैं। तत्पश्चात इन 7 दिनों में नियमों को बताते समय सबसे पहले अपने पितरों का पूजन होना चाहिए। गणेश जी महाराज का पूजन हो जाने के पश्चात पितृन तृप्त्यर्थ संतर। देखो हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा रहे, यजमान को अपने पूर्वजों का पूजन करना ही पड़ता है। पितृन संतर्प शुद्ध्यर्थम। तत्पश्चात गणेश जी महाराज का पूजन करे। इसी प्रकार सुबह के समय में, सायंकाल के समय में कथा का श्रवण करे। बीच में थोड़ा बहुत परमात्मा के नाम का संकीर्तन भी आवश्यक बताया गया। तत्पश्चात इन 7 दिनों में यदि शरीर में क्षमता है तो 7 दिन कुछ भी न लेते हुए कथा का श्रवण करें। कुछ भी लेना नहीं है, टेंशन मत आने दो, आगे और कुछ बताने वाला हूं और बताने। लेकिन है कोई लोग 15-15 दिन का उपवास करते हैं, 2 मास 3 मास कुछ भी खाते नहीं पीते नहीं, बस उनका शरीर चलते रहता है। अभी मैंने कहीं सुना कोई नर्मदा परिक्रमा करने वाले दद्दू जी महाराज, ऐसा आदरणीय उनका नाम, वो शायद 3 साल हो गए, अन्न का कण नहीं पेट में, तो भी शरीर जीवित है। ये ताकत कहां से आती? शरीर में क्षमता है तो पूरा 7 दिन उपवास करे। शरीर में क्षमता नहीं तो एक समय भोजन ग्रहण करके आप कथा सुन सकते हैं। और यदि इतनी भी शरीर में यदि क्षमता नहीं है, आपको यदि इस प्रकार शुगर की बीमारी है और यदि बार बार बीच में थोड़ा बहुत आपको खाना पड़ता है बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस, यदि डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा भूखा रहना आपके लिए उचित नहीं है, तो धर्मशास्त्र कहता है कि आप इन 7 दिनों में दिन में 2 बार 3 बार भी आप भोजन कर सकते हो। बीमार आदमी को शास्त्रकार अनुमति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात किसी का भी अनुकरण न करे। उसने उपवास रखा इसीलिए मैं भी उपवास रखने वाली हूं, वो इसने ये नहीं खाना इसलिए मैं भी नहीं खाना खाऊंगी, ये अनुकरण न करे। हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, इसका पूरा विचार विनिमय चिंतन करके नियमों का पालन करें, नियमों को ग्रहण करें 7 दिन में।
दिरानी ने नियम ले लिया, मैं 7 दिन में कुछ भी नहीं खाऊंगी, ओके। और जिठानी यदि आलू बड़ा खाकर के कथा मंडप में आकर के बैठती है तो वही आलू बड़ा दिरानी के मस्तक में घूमते रहता है। उपवास नहीं करती तो मुझे भी मिलता, उपवास नहीं। इससे तो आलू बड़ा पेट में रख करके आप निवांत होकर के कथा सुनिए, कोई बात नहीं। उसके पश्चात शास्त्रकार बताते हैं इन 7 दिनों में किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। शारीरिक नियमों को भी बताया और मानसिक नियमों को भी शास्त्रकार बताते हैं। किसी के प्रति क्रोध की भावना न करे, एक ही मंत्र 7 दिन में रखे, कुछ भी हुआ जय श्री कृष्ण, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, नो झगड़ा। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रति। किसी का मत्सर न करे, किसी के प्रति क्रोध की भावना न रखते हुए कथा का श्रवण करे। फिर शास्त्रकार बताते यजमान यदि सन्यासी है, गीता वाच्या परेहने, दूसरे दिन गीता जी का पाठ करना चाहिए। और यजमान यदि संसारी है, प्रापंचिक है, तो शास्त्रकार बताते दूसरे दिन या उसी दिन आपको हवन करना आवश्यक बताया। तत्पश्चात बताते हैं ज्यादा विस्तार नहीं, हमारे धर्म में किसी भी प्रकार का विस्तार अनवांटेड एक्सपेंडिचर के लिए कहां पर भी नहीं बताया। यह सीधी सीधी बात बताते आपकी क्षमता नहीं है, भोजये 12 ब्राह्मणान, अन्नदान करना यदि आप चाहते हो तो केवल 12 ब्राह्मणों को आप अन्नदान करके कथा का फल आपको प्राप्त हो सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। और यदि परमात्मा की कृपा है, आपके पास धन है, तो आप परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को भोजन के लिए आप बुला भी सकते हो। तत्पश्चात बताते हैं इस प्रकार 7 दिन की कथा सुनने के पश्चात आप परमात्मा की प्रार्थना करें, कोई इसी प्रकार का एक संकल्प ले, ज़्यादा नहीं, भोजन के बारे में नहीं, तो कम से कम मैं इन 7 दिनों में इतना माला, मैं इतनी माला, इतना जप मैं जरूर करूंगी, इस प्रकार का थोड़ा संकल्प लेना चाहिए। 7 दिन में मैं गद्दी के ऊपर, बिस्तर के ऊपर नहीं सोऊंगी, थोड़ा संकल्प ले। ये नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिन में थोड़ा ये संकल्प लेकर के देखे, 7 दिन में मैं मोबाइल पे किसी से बात नहीं करूंगी। ये नहीं, ये कितना सिंपल है ये, हाँ? कितना सिंपल काम है। यह भी एक व्यसन है। उपवास के दिनों में, भाई एकादशी का उपवास है, आपको क्या खाना है आप खा सकती हो, आपने भोजन छोड़ा, चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन रोटी छोड़ दी, सब छोड़ दी। लेकिन जो तंबाकू खाते, कम से कम एकादशी के दिन तंबाकू तो छोड़ो, हाँ? ये तो कर सकते हैं ना। हमारा मन एक व्यसनाधीन हो गया। होटल में जाकर के खाना वही व्यसन नहीं, शराब पीना वही व्यसन नहीं, तंबाकू खाना यही व्यसन नहीं है। लेकिन आजकल ये नया व्यसन है, मोबाइल के बिना कोई भी आधा घंटा रह नहीं सकता। दिस इज वेरी बैड एडिक्शन। ये तुम्हारे दिमाग को खत्म कर देगा। समाज में, परिवार में वही झगड़े, परिवार का आदमी कोई कहीं पे गई, माता गई, उसने आकर के दुबई का स्टेटस लगाया, उधर आग लग गई।
उधर आग लग गई। फिर वो अमेरिका का स्टेटस आपको भेजेगा, ये चलते रहेगा, मन अशांत होते जाएगा। आपकी बुद्धि इस कारण, इस प्रकार का व्यसन लगने के कारण आपकी बुद्धि कुंठित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। रख दो, स्टेटस भेजा नहीं देखा तो भी आपत्ति, लाइक नहीं किया तो भी आपत्ति, क्यों नहीं किया, 15-20 लोगों ने किया तो भी आपत्ति। इट मीन्स हमारे सुख का रिमोट हम लोगों ने दूसरों के हाथ में दे दिया। आप कैसे सुखी हो सकते हो? लोगों ने मुझे लाइक करना, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना, लोगों ने मुझे अच्छा कहना, क्यों भावना रखते हो? बाकी नियमों का पालन करे न करे, लेकिन इस नियम का पालन जरूर करे 7 दिन में। थोड़ा देखो, आनंद आएगा। फोन नहीं किया, आधा घंटा फोन नहीं आया, उठा के देखता है मैसेज क्यों नहीं आया, क्या कारण है भाई? हम हमारे बुद्धि के साथ में, हम हमारी भावनाओं के साथ में, हम हमारे माइंड के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझो आप। थोड़ा हम आपको प्रपंच से डिटैच होने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्रपंच से डिटैच रहो, आप प्रपंच से दूर जाओ, आप संसार से अलग हो जाओ, ये हम बढ़ाते हैं, हम कहते हैं, और आप मोबाइल से जुड़ते जा रहे हैं। आश्चर्य है, वो साइंस है, उसका उपयोग है, वो फालतू बात नहीं है, ये 100% सत्य है। लेकिन उस चीज का उपयोग कितना करना चाहिए, हम भी यूज करते हैं। हमारे काम के लिए जितना काम है, इमरजेंसी में काम आ गया, ओके ठीक है, ओके, वो रखना चाहिए, अवश्य करो। पागलपन तो है नहीं, एडिक्ट नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात बताते हैं, इन 7 दिनों में इतनी सभी प्रकार की कथाएं सुनने के पश्चात 7 दिन के बाद में आप यह करेंगे, ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेदवीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत् असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधिया क्षमार्धं क्षेमार्धं पिबत शुकगाथातुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्यक्ति कथने। शास्त्रकार बताते हैं, केवल श्रवण मात्र से परीक्षित का उद्धार हुआ। आप भी क्षमार्धम क्षेमार्धम स्वयं के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते सुनते स्वयं का कल्याण करें, इस प्रकार की अपेक्षा करते हुए सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए पूज्य श्री रमाकांत जी के सद्गुरुदेव श्रद्धेय स्वामी जी जयेंद्र सरस्वती जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम की पावन झलकियां। महाराज श्री को ईश्वर परिवार की ओर से भी जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।